देश की राजधानी दिल्ली में आन बान शान समान संसद भवन में आज आखिरी दिन की कार्यवाही हो रही है। संसद के आखिरी दिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। पुरानी संसद में आज सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन है। मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। पीएम मोदी ने इस भवन में अपनी आखिरी स्पीच में कहा कि देश 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का एक बार फिर से संस्मरण कराने के लिए और नए सदन में जाने के लिए उन प्रेरक पलों को, इतिहास की अहम घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था। पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उससे भर रहा है। चारों तरफ आज
भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल भी पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। ऊपरी इलाके में बारिश से सूरत के उकाई डैम में भी पानी की इनकम बढ़ रही है, जिससे लगातार तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उकाई डैम से पानी छोड़े जाने से फिलहाल तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। उकाई डैम से तापी नदी में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे तापी नदी उफनती हुई नजर आ रही है। तापी नदी के तेज प्रवाह में डूबे हुए इलाके ड्रोन कैमरे में भी कैद हुए हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते उकाई डैम में पानी की लगातार इनकम हो रही है। इसी के तहत करीबन 5 लाख क्यूसेक पानी उकाई डैम से छोड़ा गया था, जो बाद में घटकर 2.45 लाख क्यूसेक हुआ। डैम का जलस्तर 343.57 फीट पर पहुंच गया है, जिससे डैम के सभी दरवाजे खोलकर तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का जलस्तर फिलहाल 345 फीट से सिर्फ 1.5 फीट दूर है। ऐसे में तापी किनारे के 20 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। सूरत के टकावाला कादरखानी इलाके में 2.5 से 3 फीट जल भराव देखने मिल रहा है, जिससे लोग परेशान हुए। सूरत के डक्का घाट पर आशापुरी माताजी का मंदिर था, जो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है। 3-4 दिन पहले ही डक्का घाट पर कॉरपोरेशन द्वारा गणेश विसर्जन के लिए बनाया गया कृत्रिम तालाब भी तापी नदी में बह गया है। સુરતની તાપી કિનારો ડંકાવાળા છે, શનિવારે બજાર ભરાય, પાણી કાલથી ચાલુ થઈ ગયેલું છે, પણ અમારે દર વર્ષે આવી રીતે ભાગવાનું હોય છે। કોઈ તંત્ર આવતું નથી, કોઈ જોવા નથી આવતું। પાણીમાં પાણી આવે એ બી અમને કોઈ કહેવા નથી આવતું। અમે રાત દિવસ આવી રીતે ભાગવું પડે છે। બચ્ચા લઈને ભાગીએ કે સામાન લઈએ, અમારું બધું આ ઝૂંપડા અમારા આખા તણાઈ ગયા છે। કોઈ જોવા નહીં આવે અમને। વોટ જોઈતું હોય કોઈ હોય ત્યારે અમને ખાલી જોવા આવે એ ગાડી વોટિંગ લેવા માટે, બાકી કોઈ સાહેબ અહીં આવે નહીં। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમમાંથી 3 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવેલું છે। એ પરિસ્થિતિ આજે જોતા આપણે તાપી નદીને 2 કાંઠે વહેતા જોઈ રહ્યા છીએ। અત્યારે આપણે ડક્કાઓરા ઉપર ઊભેલા છીએ, ત્યારે પરિસ્થિતિ એકદમ સામાન્ય છે। જે કૃત્રિમ તળાવ ડક્કાઓરા પર જે બનાવવામાં આવેલું હતું એ પાણીમાં ગરકાવ છે, અને કહાર માછી સમાજનું એક જે આશાપુરી માતાજીનું મંદિર છે એ પાણીમાં ગરકાવ થયું છે। સાથે સાથે આ તાપીમાં આટલું પાણી છોડવાના કારણે ફ્લડ ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। એના કારણે કાદરસાની નાળની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાયા છે, એટલે ડ્રેનેજનું પાણી બેક મારેલું છે। પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે, અને તેના પાણીના નિકાલની કાર્યવાહી પણ ચાલू કરી દેવાઈ છે। गुजरात की महिसागर नदी पर बनाए गए कडाना डैम से पानी छोड़े जाने से सिंधरोड गांव में कई फीट जल भराव हो गया है। ऊपरी इलाके में हुई भारी बरसात के चलते गुजरात की नदियां उफान पर है। बड़ोदरा जिले से बहती महिसागर नदी में पानी की भारी इनकम की वजह से कडाना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने से महिसागर नदी के किनारे बसने वाले कई गांव में भारी जलभराव हो गया है। सिंधरोड में कई जगहों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिंधरोड, चौकारीपुरा, कोटना रोड समेत के कई गाँव और इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई जगह लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग छपरे पर बैठकर दिन गुजारने के लिए मजबूर हैं। कई जगह स्कूलें भी पानी में डूब गई हैं। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं पानी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसे में ब्रिज भी बंद कर दिए गए हैं। भारी जलभराव से सिंधरोड का संपर्क अन्य गाँव से टूट गया है, जिसे सुचारू करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। સિંધરોડ ગામમાં જે પાણી આવ્યું હતું એમાં તંત્રએ તો વ્યવસ્થા કરેલી જ હતી બધી જ રીતે,
જાણ પણ કરેલી હતી કે પાણી આવશે એમ, પણ અચાનક જે પાણી આવી ગયું એમાં થોડીક તો તકલીફ તો પડે જ ને. એ જે સસ્તા અનાજની દુકાનનો જે સામાન આવ્યો હતો કાલે 4 વાગે, એ મારા જે બધા ફ્રેન્ડો હતા એમને બોલાવીને મેં તાત્કાલિક માલ બધો ઉપર ખહેડી લેવડાયો. उपरवास में ज़्यादा बारिश होने के कारण कडाना और वनाकबोरी डैम से पानी छोड़ा गया था और अभी भी पानी आ रहा है। वडोदरा ग्राम्य तालुका के तहसील के टोटल 9 विलेजेस अफेक्टेड होते हैं। उसमें से 3 विलेजेस में से टोटल 600 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनको सही सलामत स्थल पे भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो भी लो लाइन एरिया में रहते हुए लोग हैं उनको भी सेफ प्लेस पे रेस्क्यू करके ला दिया गया है। और आपके माध्यम से मैं वडोदरा ग्राम्य तहसील के सभी 9 गांव के सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कृपया लो लाइन एरिया में ना जाए। दूसरी बात, कोई भी अफवाहों से बचे। यहाँ से तंत्र, पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, पंचायत की टीम और लोकल जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है वो सभी यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे स्टैंड बाय है। कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में तुरंत ही कॉल करें या तो उसका संपर्क करें, ताकि हम लोग तुरंत ही उस पर एक्शन ले सके और रेस्क्यू कर सके। सभी को नम्र विनंती फिर से है आदरणीय कलेक्टर साहब से और कलेक्टर साहब की ओर से और जिला वहीवटी तंत्र की ओर से कि सभी सलामत जगह पे जहाँ पे भी है वहाँ पे रुके। अभी पैनिक में ना आए, पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और थोड़ा टाइम निकलने के बाद ये एज इट इज़ रूटीन स्थिति में आ जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री फिर एक बार वडोदरा आए और यहाँ उन्होंने डांडिया बाजार स्थित गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वडोदरा के दांडिया बाजार में श्रीमंत SVPC ट्रस्ट का भव्य गणेश मंदिर है। यहाँ 1 करोड़ की लागत से भगवान गणेश जी के लिए सोने का सिंहासन तैयार किया गया है, जिसका अर्पण बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों किया गया। खूबसूरत सोने का सिंहासन गणेश जी को अर्पण करने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री विशेष रूप से वडोदरा आए। उनके हाथों पारंपरिक रूप से सेवा पूजा करते हुए SVPC ट्रस्ट के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, BRG ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर फिर एक बार सनातन धर्म की बात करते हुए नेताओं या पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करने से इनकार किया। बड़ौदा में आज गणपति भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला। जय जय गरबी गुजरात। बड़ौदा हमारा ही नगर है और हम भी गुजराती हैं। बहुत आनंद आता है। ये शहर संस्कृति और संस्कारों का नगर है। यहाँ संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं। तो गणपति भगवान की सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर गणपति भगवान का स्थापना था, उसमें हमें समय अनुकूल लगा तो हम 1 दिवस का समय निकाल करके गणपति भगवान को प्रणाम करने। प्रभु जी, ये देश का दुर्भाग्य है। ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं, करते रहते हैं पथराव, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है। सोया हिंदू जाग रहा है। अब भारत का सनातनी जाग रहा है। अब देश में ऐसे लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बंद। खतरे में था, अब उभर चुका है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था, बस सोया हुआ हिंदू था। जैसी जिसका DNA वैसा लोग विचारे करते रहते हैं। हम नेताओं पर कोई कमेंट्स नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सरदार सरोवर डैम को महत्तम स्तर पर भरने पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर साल की तरह इस बार भी सरदार सरोवर डैम को महत्तम जल स्तर पर भरने के चक्कर में 1 सप्ताह तक नर्मदा में पानी छोड़ने की कार्यवाही बंद कर दी गई थी और कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में पूजा के बाद 23 दरवाजे खोलकर 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सवाल उठाए हैं। गई काले देशना वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीना जन्मदिवस हतो अने दर वर्षनी जेम एमना जन्मदिवसे नर्मदाना नीરના मुख्यमंत्री द्वारा વધામણા કરીને મનાવવામાં આવે છે। એને ધ્યાને રાખીને છેલ્લા અઠવાડિયાથી નર્મદાનું પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું। ટર્બાઇન ચાલુ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ હોવા છતાં પાણી છોડવામાં નહોતું આવ્યું અને ગઈકાલે જ્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રીની ઉપસ્થિતિમાં 23 દરવાજાઓ ખોલવામાં આવ્યા અને 18 લાખથી પણ વધારે ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું,
ત્યારે નીચાણ વિસ્તારના નર્મદા, ભરૂચ અને વડોદરા જિલ્લાના ઘણા કાંઠાના ગામોને પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઘણા ગામોમાં બેટ જેમ ગામો ફરી ગયેલા છે. એક માળ જેટલું પાણી ભરાઈ ગયેલું છે. ઘર વખરીને ખૂબ નુકસાન થયું છે. જાનમાલને નુકસાન થયું છે. ખેતીના પાકોને નુકસાન થયું છે. દુકાનો ડૂબી ગયેલી છે. લાઇટ, વીજળીને નુકસાન થયું છે. રોડ રસ્તાને નુકસાન થયું છે. ત્યારે સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ, એક તમારા તાઇફાના લીધે લાખો લોકોના જીવને જોખમમાં મૂકવાનું કેટલું યોગ્ય છે. ત્યારે ગુજરાત સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ, આવનાર દિવસોમાં ટૂંક સમયમાં જ આ તમામ ગામોનું સર્વે કરાવવામાં આવે, જાનમાલનું સર્વે કરવામાં આવે, પાક નુકસાનીનું સર્વે કરાવવામાં આવે અને જ્યાં પણ અનાજ પાણીની જરૂર હોય, વીજળીની જરૂર હોય એ તાત્કાલિક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે અને સર્વે કરાવીને યોગ્ય સહાય ચૂકવવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે. સૌથી ગંભીર વાત, સરદાર સરોવર પરિયોજનાના અધિકારીઓની ગુનાહિત બેદરકારી અને એમની ગેરજવાબદારીના કારણે નર્મદા પરિયોજનામાં જે પાણી છોડવામાં આવ્યું, જે 15મી અને 16મી તારીખે છોડી શકતા હતા, એની બદલે 17મી તારીખે વહેલી સવારે 5 વાગે નર્મદા ડેમ ઓવરફ્લો થઈ જાય અને કોઈને વાલી થાય ત્યારબાદ પાણી છોડવામાં આવ્યું. એ પાણીનો જથ્થો એટલો મોટો હતો, 18 લાખ ક્યુસિક મીટર જેટલો જથ્થો એકદમ છોડવામાં આવતા નર્મદાના નીચાણવાળા વિસ્તાર, ભરૂચ સહિત ચાંદોદ, કરનાલી સહિતના વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, મોટા પાયે પૂરની સ્થિતિ આવી. આ પૂર એ કુદરત સર્જિત નથી, માનવ સર્જિત છે એવો મારો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે. પુરાવાના આધારે ઉપલબ્ધ હવામાન ખાતાના અને વરસાદના આંકડા જોઈને કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિનો નાશ થયો. મોટા પાયે પરિવારોને, ખાસ કરીને બાળકો, મહિલાઓ અને બુઝુર્ગોને મોટા પાયે નુકસાની થઈ, પરેશાન થયા. ખેડૂતોની મોટા પાયે જમીનનું ધોવાણ થયું. ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે સરદાર સરોવર પરિયોજના ના બંધની સંચાલનમાં ગેરજવાબદારી, બિનજવાબદારી દાખવનાર, ગુનાહિત બેદરકારી દાખવનાર અને રૂલ ઓફ કરનો ઉલ્લંઘન કરનાર, એટલે કે બંધનું સંચાલનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર અધિકારીઓ પર તાત્કાલિકપણે ભારતીય દંડ સંહિતા એટલે ક્રિમિનલ નેગ્લિજન્સી, એમની ફરજમાં કરેલી ચૂક, આ તમામ મુદ્દે તેમની ઉપર કાયદેસરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે.